मैंने भी देखा है। जब याद आ रहा है तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और आंखों में आंसू आ जा रहा है। वह पीड़ा, वह वेदना, वह बातें, कैसे वो लोग जिंदा हैं। सब आतंकवादी हैं, कोई वहां शरीफ नहीं है। क्या बात करते हैं? शरीफ होते तो एक एक घर के सामने 10-10 हजार, 7 लाख लोगों के परिवार को घेर लेने के लिए जानते हैं कितने लोग चाहिए? पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवादी, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह सिर्फ बिट्टा और 2-3 लोगों का मामला नहीं है, यह पूरे जम्मू कश्मीर के 70% जो लोग हैं वह सब के सब दोषी हैं और सबके खिलाफ FIR दर्ज करके और मुकदमा दर्ज करके और इनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए और जेल में रखना चाहिए। तथा कथित ये JNU गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग यही छुट फुट भड़क रहे हैं। अगर ज़्यादा दर्द हो रही है तो बर्फ़ की सिल्ली लो, जो धुआं निकल रहा है, बर्फ़ की सिल्ली पे बैठो, आराम मिलेगा। केरल में 70,000 हिंदू मारे गए, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डेट 1.5 लाख हिंदू मारे गए, भारत बंटवारा में 14 लाख हिंदू मारे गए। इन सभी पे फिल्में आएंगी। देश के सामने सच्चाई, इतिहास की एक एक सच्चाई आने वाली है। द कश्मीर फाइल्स 10 दिन रिलीज होने के बाद में बॉलीवुड के तिकड़ी खान, यानी कि खान तिकड़ी में से एक खान बाहर आते हैं, वो हैं आमिर खान, और कहते हैं इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में उन्होंने फिल्म देखी? ये 10 दिन बाद बॉलीवुड की टिप्पणी आना, वो भी तिकड़ी खान में से, बड़ा ही संदेह पैदा करती है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी चेहरा सुधीर पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधीर जी। द कश्मीर फाइल्स 10 दिन हो गए रिलीज हुए, पूरे हिंदुस्तान के जन जन में भावनाओं को आहत नहीं किया बल्कि उनको जगाने का काम किया है फिल्म ने। सबको पता चल गया, लेकिन खान बॉलीवुड कहाँ गायब है? आमिर खान बाहर आए हैं। देखिए, जब दुको पता कहा जाता है ना, गांव लगी फटने तो प्रसाद लगी बटने। ये इनकी फट रही है भाई। इनके विशेष स्थान में इतना दर्द हो गया है कि यह अब न उठना बैठ रहा है, न बैठना बस रहा है। भैया, यही तुर्की जो जिस समय हमारे देश के विरोध में तुर्की ने बयान दिया था यूनाइटेड नेशन में, उस समय देश को चिढ़ाने के लिए यही आमिर खान जाके वहाँ के राष्ट्रपति की बीबी के साथ फोटो खिंचवाता है। यह आदमी इतना बेशर्म आदमी है कि जिस समय वह पूरी दुनिया के सामने भारत को नंगा कर रहा है, पाकिस्तान के तरफ खड़ा हो रहा है, उस समय यह गंदा आदमी, जिसको दुख जानते हैं कहाँ है? असली दुख यहाँ है कि हमारे देश के असली हीरो हैं। इनके सब्सक्राइबर जानते हैं कितने हैं? 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, माने इनके फॉलोअर ट्विटर पे इतने ज़्यादा ये पसंद किए जाते हैं। लेकिन यह देश के हीरो हैं तो 15-15 लोगों को लेके घूमते हैं अपनी सुरक्षा में। इनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। अगर एक गोली इनके कान के पास से निकल जाए ना, पैंट में मूत न दें, ये तीनों खान नहीं जितने हीरो हैं, अगर पैंट में मूत न दें तो गुलामी लिखा दें। अरे हीरो बैठे हैं देश के बॉर्डर पे, बहुत कम रुपया पाते हैं भाई साहब, 35,000, 40,000, 50,000 रुपया पाते हैं, ज़्यादा नहीं पाते हैं। लेकिन माँ भारती की सुरक्षा के लिए हम रात को नींद से सोएं, या खान गैंग भी सोए, या बॉलीवुड भी चैन से सोए, उसके लिए शहीद हो जाते हैं। असली हीरो हैं। उनके कोई सब्सक्राइबर इस देश में नहीं है। यह देश को यही दिया है, या कांग्रेस, या वामपंथ, या जितने लोग हैं, यही नैरेटिव है। पहली बार 2014 के बाद देश, यह चाहे यह द कश्मीर फाइल्स है, लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से लोगों के सामने ये चीज़ आई, आंखें खुल रही हैं। देखिए, संगीत, साहित्य और कला, यह तीनों किसी समय के समाज को देखना हो तो ये 3 माध्यम है। उस समय का साहित्य पढ़ लीजिए, उस समय का चलचित्र देख लीजिए, उस समय का संगीत सुन लीजिए, तो आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस जमाने में क्या चल रहा था। आप सीधी सीधी बात है कि उस समय का समाज कैसा था। तो अब तक जो दिखाया गया था, चाहे वो फिजा हो, चाहे जितनी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का महिमा मंडन किया गया है। पहली बार बिना गाने का, बिना लव का, बिना किसी है पता नहीं किस तरह से, हाँ, आइटम सॉन्ग का, दुनिया दीवाना है और निकल रही है तो आंखों से भूल नहीं रहा भाई। मैंने भी देखा है। जब याद आ रहा है तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और आंखों में आंसू आ जा रहा है। वह पीड़ा, वह वेदना, वह बातें, कैसे वो लोग जिंदा हैं, इसी देश के रहने वाले हैं। सत्यमेव जयते में उसको नहीं दिखाना चाहिए आमिर खान को? कहाँ थे उस समय? क्या
दुनिया के लोग, दुनिया की बातें आप दिखा रहे थे आमिर खान जी। आपको ये सत्यमेव जयते में किया कश्मीरी पंडितों को ला के एक बार नहीं दिखाना चाहिए? आमिर खान जी, मैं पूछता हूँ, आपने दिखाया क्या? आप तो उस समय हीरो बन रहे थे भारत के, कि देखो देश की सच्चाई दिखा रहा हूँ। आप उस समय क्यों नहीं दिखाए? ये लोग इतने गंदे सब हैं सब, ये नैरेटिव है, नैरेटिव करते हैं। जब देखे हैं कि देश का मिजाज बदल रहा है, देश दूसरे तरफ जा रहा है, चूंकि यह आए थे प्रमोशन के लिए सलमान खान के फिल्म का। एक तो गया पठान, भाई देखिए पठान गया, पठान हम वही देखना चाहते हैं जो फ्लाइट पे पंखा पकड़ के लटका हुआ और मर गया। पठान हम वही देख रहे हैं, अफगानिस्तान में देखे हैं, वही पठान है ना। यहाँ दिखाया जा रहा भारत में पठान कितने महान हैं। हमने जो पठान देखा है अफगानिस्तान में, जहाज का पंखा पकड़ के और उड़ रहे हैं, हाँ पहिए पे भाग रहे हैं पठान लोग। किस तरह से औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से आके शरण में टीवी पे बैठ के पठान की औरतें इसी दिल्ली में जहाँ खड़े हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ अफगानिस्तान से पठान की बीबियाँ, लड़कियाँ, औरतें, कौन शरण दिया हुआ है? कौन शरण दिया? भारत। हम देते हैं इसलिए कि हम पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, यह हमारा सिद्धांत है। लेकिन द कश्मीर फाइल में उन हिंदुओं ने बिगाड़ा क्या था, क्या किया था? वह अलग देश मांग रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ नारा लगा रहे थे, उनके साथ कोई अत्याचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अगर ये जो लोग भगाए उनसे क्या दुश्मनी थी? यह देश यह सोच रहा है, उसकी पीड़ा यह है कि इनका कोई दोष नहीं था, कुछ अगेंस्ट में नहीं किए थे, इनके साथ घुल मिल के रह रहे थे। अगर तुमको देश मांगना था तो इस देश के सेना से लड़ते, प्रधानमंत्री को मार देते, या जो कुछ भी है भाई, जो तुमको दे सकता है उसी से मांगोगे ना। लेकिन वहाँ आम लोग जो तुम्हारे साथ एक साथ खा रहे हैं, उठ के बैठ के तुम्हारे जम्मू कश्मीर के विकास में, जीडीपी के विकास में योगदान दे रहे हैं, उनको भगाने से तुमको क्या मिला? ये प्रश्न है। दर्द, जो आंखों से आंसू आ रहा है, उनकी औरतों को आरे पे काट बलात्कार करने के बाद क्या मांग रहे थे? आपके लिए दवा दे रहे थे, आपके लिए अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे थे, पंचतंत्र जैसा किताब आया, वो विरासत, ज्ञान की गंगा, दुनिया का स्वर्ग, किसने नरक बना दिया? कितना इतना हाइट कर दिया? वो क्या बिगाड़ रहे थे? यही असली दर्द वहाँ है। लोग यही जम्मू का जो कश्मीर फाइल में वो देख के यही चीज़ है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो जितना अत्याचार, जितनी विभीषिका, कहाँ से आती है ये बात? क्यों, किस लिए, क्यों किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब कि इस देश में जहाँ एक ही स्टेट है ना, पूरे देश में एक स्टेट है जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं संख्या में, उस प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। बाकी स्टेट में भी आप होंगे तो इसी तरह से करेंगे। लेकिन बदनाम कौन है? देखिए टीवी पे आके बैठ के पूरे कांग्रेसी, पूरे वामपंथी, पूरे जितना इस देश में, तथा ममता बनर्जी, वो यहाँ तक कि शिवसेना, कश्मीर फाइल देश के समाज को बांटा जा रहा है। ये सारे लोग आके समाज में बांटा जा रहा है। भैया देश में समाज में बांटने के लिए उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है, उनका कोई दर्द नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। अगर यही बात तुम कहना चाहते हो, दिखाना, तो तुम कहते हो कि सत्यमेव जयते नहीं मानेंगे हम, माने ये भी है ना, वंदे मातरम नहीं मानेंगे, तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे, तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने में विरोध किया जाता है, तमाम देख लीजिएगा 15 अगस्त 26 जनवरी को। यहाँ तक कि योग सूर्य नमस्कार का विरोध करते हो। तो जब लोग, देश के लोग, और यहाँ तक इस थिएटर में जाके कभी माँ सीता को, कभी सावित्री को, कभी प्रभु राम को, तरह तरह की टिप्पणियाँ देखे होंगे। हर महीने में कोई न कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति जाके हमारे धार्मिक मान्यताओं पे कभी न कभी जरूर टिप्पणी कर जाता है और व्यंग कर जाता है। और जब देश आवाज़ उठाता है तो क्या कहा जाता है? इस देश इंटॉलरेंस हो गया है, जैसे आमिर खान कहते हैं। और आप खुद नहीं कहेंगे, अपने बीबी से कहलवाएंगे। डर लगता है। डर लगता है।
वो कहेंगे कि हमारी बीबी कह रही थी, लेकिन उनकी बीबी इनके डर के मारे तो छोड़ के चली गई। देश से डर रहा था, इसीलिए वो समझिए यह खुद डरा रहे थे अपनी बीबी को, आमिर खान, जिसका कहलवा रहे थे उससे। यह है इनका दोगलापंथी, यह है इनकी रणनीति। यह देश समझ रहा है कि यह कहना क्या, कहते क्या हैं और करते क्या हैं। चूंकि यह जितने खान गैंग हैं, जावेद अख्तर, जितने मन बॉलीवुड वाले, एक नेक्सस बना रखे हैं, उस सर्किल में कोई जा नहीं सकता। यह वही इस देश के सामने चलचित्र के माध्यम से परोसना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को भी मजबूरी में सामने आना पड़ा। वो मजबूरी है, देश जाने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या, अगर फिल्म ही तो है ना, अगर इतना ही क्षमता है, तुम कह रहे हो कि एक पक्ष नहीं दिखाया गया है, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, शिवसेना, किसी की पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि इस फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जाओ ना, सिर्फ मुंह से मत करो। अगर विषय, मैं खुला चैलेंज करता हूं जितने विपक्षी हैं, प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहा ना कि जवाब है, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो तुम एक और बना के दिखाओ, फिल्म बनाओ, तुम अपना भी दिखाओ। किसी ने रोका है? साफ साफ हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है। उसी तरह से तुम जब जस्टिफाई कर रहे हो, साफ साफ कह रहे हो कि यह फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई गई है, तो इसके लिए सच्चाई बताने के लिए कोर्ट है, संविधान में व्यवस्था है, सब कुछ है, तो वहाँ क्यों नहीं जाते हो? ये इसलिए डर के मारे नहीं जाएंगे कि 15,000 लोगों की बाइट ली गई है। ये ज्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे त्यों सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप कर देगा। और ज्यों इंक्वायरी सेटअप हुआ तो ये जितने मस्जिदों से अजान हुआ था, 7 लाख लोगों को भगाने के लिए 70,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। घेरेंगे तलवार बंद, तो क्यों भागे थे? फिल्म में साफ साफ दिखाया ना, चारों तरफ से घर को घेर लिया गया है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है या तो कट जाओ, मर जाओ, और या भाग जाओ। वो भी किस तरह से? अपनी औरतों को छोड़ के। ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। वो तो आसमानी किताब में भी लिखा हुआ, माले गनीमत, लूटे हुए माल किस तरह से, माने जो दूसरे जो लूट की, यह धर्म है भाई। उनकी औरतें माले गनीमत हैं, उसको किस तरह से बंटवारा करना है, उनकी संपत्ति किस तरह से बांटना है, ये वो हिसाब से चल रहे हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। वो चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, जिस दिन वक्त ज़रूरत पड़ेगा तो अब तक मलाई खाना है तो देश के साथ चलना है, और जिस दिन ज़रूरत पड़ जाएगी, संख्या हो जाएगी अपनी, समझ जाएंगे कि हमारी ताकत हो गई जम्मू कश्मीर की तरह से, उस दिन वही कांड होगा। यह कोई नई बात नहीं है। चाहे वह सीरिया में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, माने जितने पड़ोसी देश हैं, यहाँ अल्पसंख्यक बचा है क्या? या तो कन्वर्ट हो गया, नहीं तो मारा गया, उनकी संपत्ति को लूट के, उनकी औरतों को लूट के। वही तो हुआ है। नहीं तो हिंदू बड़े इत्मीनान से रह रहे थे, जो मैं पहला प्रश्न किया था। यही इस देश को समझना है। ये बॉलीवुड को जब तक एक फिल्म, जितने खान गैंग हैं, आके शरणागत इस देश के सामने न हो जाए, तब तक इनको छोड़ना नहीं है। तब तक नहीं छोड़ना है। लेकिन कौन से नशे में है जो 11 दिन फिल्म रिलीज हुए हो गए? तिकड़ी खान में से आमिर खान तो आ गए बिल से बाहर, लेकिन वो कौन से नशे में है जो अभी माल फूक के पड़े हुए? ना, आर्यन खान, जो आर्यन खान लाते हैं ना, हाँ, सबको बांटा था। और कौन नहीं यार, कौन नहीं मान लेता है? ये हम थोड़ा कह रहे हैं, यह देश की एजेंसियां कह रही हैं। ये बड़े बड़े लोग पागल हो गए थे, करण जौहर से लेके जितने लोग हैं, कौन नहीं, इनकी पोती, नाती, बेटी, जितने लोग हैं, वो जावेद अख्तर से लेके सब तो पकड़े गए थे। पैसा दे के कोर्ट से सब छूटे हैं। पागल हो गए थे जब आर्यन खान पकड़ा गया था। पूरे देश में मीडिया से लेके सब, चूंकि माल है ना, माल किसने कमाया है? हमने। इनकी फिल्मों को देख के हमने इतना रुपया इनको कमवा दिया है, इतना रुपया कमवा दिया है कि यह अंधे हो गए हैं। यह जानते थे कि हम जो कहेंगे, हम जो दिखाएंगे, हम जो इस देश को बताएंगे, वही इस देश में चलने वाला है। लेकिन द कश्मीर फाइल ने बता दिया कि तुम जो दिखाओगे वह नहीं मानेंगे, तुम जो बताओगे वह नहीं मानेंगे, तुम जो
करोगे वह नहीं मानेंगे। यह देश वह देखेगा, वह करेगा जो सत्य होगा। कोई हमको गाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमको लव प्यार की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें आइटम डांस की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए सत्य, यथार्थ, हजारों लोगों की बातें जो फ्रंट पे आके कहें, जिसमें किसी नेता की औकात ना हो, किसी इस देश में विरोधी की औकात ना हो, किसी फिल्मी दुनिया के स्टार की औकात ना हो कि उस मामले को कोर्ट में ले जाए। एक सिपाही है ना, विवेक रंजन अग्निहोत्री एक व्यक्ति है, सीना ठोक के चैनलों पे बोल रहा है ना, औकात है? बॉलीवुड बोल के दिखाए। जितने हैं ये तो बहुत हजार फिल्में बनाए हैं, 500 फिल्में बनाए हैं, किसी की औकात है? बोला उसके खिलाफ। जानते हैं कि देश माल का मामला है, जो बोलेगा उसको ज़मीन में जनता गाड़ देगी, इसलिए किसी की आवाज़ नहीं हो रही है। तथा कथित ये जेएनयू गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग यहीं छुट फुट भड़क रहे हैं। अगर ज़्यादा दर्द हो रही है तो जाओ घर पे, जो कश्मीर फाइल नहीं है, कश्मीर पाइल्स है, इनको जो दर्द ज़्यादा हो रहा है तो बर्फ़ की सिल्ली लो, जो धुआं निकल रहा है, बर्फ़ की सिल्ली पे बैठो, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। हाँ शांति मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अलगाववादी नेताओं से जो पहले पीएम भी मिलते थे, सीएम भी मिलते थे, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी प्यार करता था उन्हें, आज उन पर दोष सिद्ध हो गया है। अभी तो 2-3 लोग हैं। अभी तो वहाँ का फारूक अब्दुल्ला, जांच होगा भाई, यह देश मानेगा नहीं। इस फिल्म ने ऐसा कर दिया है कि न केवल जम्मू कश्मीर, केरल में 70,000 हिंदू मारे गए, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डेट 1.5 लाख हिंदू मारे गए, भारत बंटवारा में 14 लाख हिंदू मारे गए। इन सभी पे फिल्में आएंगी, सब पे अग्निहोत्री जी बनाएंगे और देश के सामने सच्चाई, इतिहास की एक एक सच्चाई आने वाली है। दर्द वहाँ है, असली पीड़ा वह है कि जो देश जानना चाहता है इतिहास कि इस देश के साथ क्या क्या हुआ, वो अब सामने वाला आने वाला है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब गोधरा कांड पे भी फिल्म आनी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए गोधरा कांड पे। प्रधानमंत्री, इसी देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, 14-14 घंटा बैठाए जाते थे, याद है? सीबीआई और ईडी लगा के 14-14 घंटा कोर्ट में यही भाई नरेंद्र भाई मोदी को बिठा के पूछताछ हुआ, मुख्यमंत्री रहते हुए। गृह मंत्री को तड़ी पार रखा गया कि तुम इस प्रदेश में घूम नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया। कहाँ नहीं घसीटा गया? कौन सी एजेंसी नहीं लगाई गई? क्या क्या नहीं किया गया? लेकिन आग से तप के निकले। उसी तरह का जांच जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ होना चाहिए? जिन मस्जिदों से आवाज़ निकल रहा था, जो नारे बुलंद किए जा रहे थे, उन मस्जिदों में कौन नारे लगा रहे थे, उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होना चाहिए? जो इन कश्मीरी हिंदुओं के घर के आसपास जो घेर रहे थे तलवार लेके, और जो घर में घुस गए थे और पत्थर फेंक रहे थे, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं होना चाहिए? वो कौन लोग थे? वो क्या करना चाहते थे? आतंकवाद का मतलब क्या होता है? आतंकवादी होता कौन है? जो डराए, किसी की हत्या कर देना चाहता हो, किसी की संपत्ति लूट लेना चाहता हो। तो जो किसी के घर के सामने अगर 10,000 लोग घेर लिए हैं तो उनको क्या कहेंगे? मैं तो पूरे जम्मू कश्मीर कोई कटघरे में घेरता हूँ, सब आतंकवादी हैं, कोई वहाँ शरीफ नहीं है। क्या बात करते हैं? शरीफ होते तो एक एक घर के सामने 10,000, 7 लाख लोगों के परिवार को घेर लेने के लिए जानते हैं कितने लोग चाहिए? पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवादी, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ला के पूरे देश के जितने कोने कोने में जेल है, सभी जेलों में ठूस देना चाहिए जितने वहाँ इस मानसिकता के लोग हैं। तभी इस देश को न्याय मिलेगा और तभी उन हिंदुओं को थोड़ा सा मरहम लगाने का काम होगा। और प्रधानमंत्री को यही करना चाहिए। असली अगर प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और देश के शासक हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसमें तत्काल इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए। और जितने दोषी हैं, यह सिर्फ बिट्टा और 2-3 लोगों का मामला नहीं है, यह पूरे जम्मू कश्मीर के 70% जो लोग हैं वह सब के सब दोषी हैं और सबके खिलाफ FIR दर्ज करके और मुकदमा दर्ज करके और इनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए और जेल में रखना चाहिए। आखिरी सवाल, देश के युवाओं को इस फिल्म के देखने के बाद में क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, देश जाओ, देखो और समझो कि आने वाले तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे बीवी के साथ, तुम्हारे धन के साथ, तुम्हारे संपत्ति के साथ यह संख्या का खेल है, पावर गेम है। चिंतन करो
और भारत सरकार से कहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड जल्दी लाइए, देर नहीं होना चाहिए, जब तत्काल ला दीजिए कि कम से कम कुछ देश को राहत मिले।